कहीं पैसा कमाने की अंधी रेस में आप उन्हीं को तो नहीं खोते जा रहे हो जिनके लिए आप ये पैसा कमा रहे हो। जानने की कोशिश करते हैं मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब कोई पैसा कमाने की होड़ में लग जाता है तो वो पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता। वो शख्स पैसा ऐसे कमाता है मानो पैसा कमाना उसका ईमान बन गया हो। ऐसे लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसी पैसे के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आपको पता होगा, पैसे का होना भी एक ताकत है, और ताकत अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। ये ऐसा ही है जैसे बहुत सारे लोग एक नेता को चुनाव में जिताकर उसे ताकतवर तो बना देते हैं, लेकिन अगली बार वो जीतेगा या हारेगा वो डिपेंड करता है कि उस ताकत से उत्पन्न हुई जिम्मेदारी को वो शख्स हैंडल कर पाता है या नहीं। अगर उसे उस ताकत को हैंडल करना आ गया तो वो दोबारा चुनाव जीत जाता है, और अगर वो उस ताकत को हैंडल नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि वो जनता को अपने कामों से संतुष्ट नहीं कर पाता, तो वही जनता आगामी चुनाव में उसे औंधे मुंह पटक देती है, जिसे सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जब पैसा किसी को पटकता है तो केवल उसी शख्स को पता चल पाता है जिसे पटका गया हो, और वो भी स्पष्ट रूप से। दोस्तों, पैसे को जमा करने के चलते ये लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं, जिसके चलते इनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की हिम्मत समय के साथ इनकी कम होती रहती है। ये लोग अक्सर सब्जी वाले के साथ या ऑटो वाले के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, और इनके दोस्त इन्हें कंजूस, मक्खी चूस, लिच्चड़ ऐसे कई नामों से पुकारते हैं। ये लोग अपने घर वालों के लिए भी कंजूस होते हैं। अगर इनसे कोई घर वाला पैसे मांगे तो ये कह देते हैं, पैसे का तू क्या करेगा, चल बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए ले आऊँगा। अमीर लोगों के साथ ये खूब खर्च करते हैं, लेकिन गरीब लोगों के साथ जब ये बैठते हैं तो इनके जेब से पैसे नहीं निकलते, जिसके चलते लोग इनके अलग अलग नाम रखते हैं। पैसे को खर्च करने के नाम से ही इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आप चल रहे हों और आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए, जैसा झटका आपको इस समय लगता है, इन लोगों को पैसा खर्च करने की संभावना से ही ऐसा झटका लगता है। इनके कपड़े फटे हुए, पुराने या मैले होते हैं, जूता फटा हुआ होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इनके पास एक बड़ा अमाउंट, जैसे मान लो इनके पास 10 लाख रुपए आ जाएं, तो ये लोग ये नहीं सोचते कि अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए जाएं। ये लोग सोचते हैं कि अगर इन 10 लाख से 10,000 के कपड़े ले लिए तो 9,90,000 रह जाएंगे, 10 लाख नहीं। तो जैसे ही इनके पास 10 लाख आते हैं, ये इनको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। या अगर इनके पास 90 लाख रुपए हों तो ये लोग उन पैसों में से भी पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि उन 90 लाख को 1 करोड़ बनाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। ये लोग 90 लाख को करोड़ बनाने के चक्कर में अपने खर्चे कम कर देते हैं। अगर चिकन लाने का मन हो तो ये हरी सब्जी या कुछ और ले आएंगे, और फिर घर में सभी को हरी सब्जी के फ़ायदे गिनाने लग जाएंगे। और जब इनके बच्चे इनसे कुछ पैसे मांगते हैं तो इनके 50 सवाल, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, बाद में ले लेना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ना जाने क्या क्या। फिर ये अपने बच्चों से कहते हैं, पैसे कोई पेड़ पर लगते हैं क्या? इनका एक होटल हो तो दूसरा बनाने की तैयारी में लग जाएंगे, और अगर 10 होटल हो तो 11वां बनाने की तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन अपने व अपने परिवार वालों पे पैसे खर्च नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्ट करना गलत है, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते करते आपने इन्वेस्ट करने की अपनी आदत बना ली है तो ये एकदम सही नहीं है। अब आप पैसा कमा तो रहे हो, लेकिन उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने ऊपर उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो तो मैं ये नहीं समझ पाता कि आखिर आप ये पैसा कमा क्यों रहे हो। कई लोग कहते हैं, मेरा ये काम हो जाए फिर खुल के अपने ऊपर पैसा खर्च करूँगा, मेरा वो काम हो जाए फिर खुल के अपने ऊपर पैसा खर्च करूँगा। लेकिन वो एक बात कभी नहीं समझ पाते कि ऐसा बोलने की उन्हें आदत पड़ चुकी है। अब उनका कोई भी काम क्यों ना हो जाए, वे फिर भी यही बोलते रहेंगे। इसी सब के चलते समय बढ़ता चला जाता है, और एक दिन जब आपके बच्चों का विवाह हो जाता है तो आपका यही पैसा उनके बीच झगड़े का कारण बन जाता है। जो बच्चा आपकी देखभाल करता है, बाकी के लोगों की नज़र में वो चापलूस बन जाता है, और कुछ केसों में वो बच्चा वास्तव में चापलूस होता है।
वो चापलूस हो या ना हो, लेकिन एक बात तय होती है कि वे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके होते हैं। आपका जो बच्चा ताकतवर होता है वो चाहता है कि कब आप इस दुनिया से विदा लें और वो सब कुछ अपने नाम करवा दे। वो दुआ करता है आपके मरने की। और जो बच्चा कमज़ोर होता है वो दुआ करता है कि जब तक आप प्रॉपर्टी का बंटवारा ना कर दें या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम ना कर दें, आप मरे नहीं। यानी आपसे प्यार किसी को नहीं है, हर एक की नज़र आपकी कमाई हुई दौलत पर होती है। इन लोगों के टकरार के चलते आपकी लाइफ नरकिया हो जाती है। आप कोसते हो उस समय को जब आपने ये दौलत जमा की। आपके मन से निकलता है कि काश मैंने ये दौलत जमा ही नहीं की होती तो कितना अच्छा होता। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जब आप अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे होते हो उस समय आप पर किसी का ध्यान नहीं होता। आप मर रहे होते हो और आपके बच्चे दौलत के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आपके मरने से पहले आप दौलत का बंटवारा कर दो। आपकी आखिरी सांस चल रही होती है और आपके बच्चे आपके सिग्नेचर पेपर पर चाहते हैं। और कई केसों में जब आप सिग्नेचर नहीं कर पाते तो वे जबरन आपके अंगूठे को प्रॉपर्टी के कागजों पर लगाते हैं। मेरा उन सभी लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग ऐसे समय के लिए इस दौलत को जमा कर रहे हो? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि दौलत कमाना बुरी बात है। मैं केवल एक बात कहता हूँ, क्या आप दौलत से पैदा हुई ताकत को संभालने में सक्षम हो? दोस्तों, कहते हैं लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, यानी पैसा एक जगह नहीं रहता और अगर आप उसके स्वभाव से खेलोगे तो तकलीफ आपको ही होगी। दोस्तों, ये ऐसा ही है जैसे पानी का स्वभाव है बहना, किंतु अगर आप निरंतर बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो कुछ समय के लिए तो आप पानी को रोक सकते हो, चाहे वो डैम ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने समय समय पर डैम से पानी नहीं छोड़ा तो यही पानी सर्वनाश का कारण बन जाएगा। आपको पता है लोगों की ऐसी हालत क्यों होती है? क्योंकि इस पैसे को जमा करते हुए जिन जिन लोगों से आप नाजायज़ तरीके से उलझते हो वह सारी बद्दुआएं एक साथ अपना असर दिखाती है। क्योंकि लक्ष्मी वहाँ जाना चाहती थी लेकिन आपने पैसे को वहाँ नहीं जाने दिया, आपने उसके स्वभाव के साथ खेला। दोस्तों, जब आप सब्जी वाले से लड़के निकल जाते हो तो वो आपको बद्दुआएं देता है। जब आप ऑटो वाले से उलझते हो तो वो आपको बद्दुआएं देता है। जब आप किसी मजदूर से उलझते हो तो वो आपको बद्दुआएं देता है। सोचिए, अगर थोड़े से पैसे के लिए इतनी बद्दुआओं की जगह आप दुआएं जमा करते तो आज आपका ये हाल नहीं होता। ये बद्दुआएं दुआओं का काम करती है और आप अपने अंतिम क्षणों में दुखी रहने के स्थान पर खुश रहते हैं। दोस्तों, आपने एक मूवी में सुना होगा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ईमानदारी से बताइए, क्या आप कभी अपने से बड़े या अमीर आदमी से उलझे हो? नहीं, आपने हमेशा एक गरीब आदमी से लड़ाई की है, उसको डांटा है, उसको गाली दी है। गरीब का पैसा जितना बनता था उतना पैसा उसे नहीं दिया, यानी गरीब का पैसा खाया। और हो सकता है कभी कभी गरीब को मारा भी हो, और वो भी केवल पैसे के लिए या पैसे के गुरूर में चूर होकर, है ना? दोस्तों, पैसा जमा करते समय एक बात हमेशा याद रखना, जब आप अमीर से लड़ते हो तो वह केवल अपनी ताकत के दम पर आपसे लड़ता है, जिस कारण आपको उसी समय तकलीफ होती है। लेकिन जब आप एक गरीब आदमी से लड़ते हो तो सोच लीजिए आप भगवान से लड़ रहे हो, क्योंकि उसका केवल भगवान होता है जिसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और वो फल अच्छा होगा या बुरा ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।